नमस्ते दोस्तों। आ रहा है 999 पोर्टल। अगर आपको इस बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पता, अगर ये आपके सामने वीडियो खुद से पॉपअप आई है तो भगवान जी का सबसे बड़ा साइन है। 999 पोर्टल बहुत ही पावरफुल पोर्टल माना जा रहा है। सबसे पहले इस दिन पर हमें क्या करना है, हम क्या क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको पहले ये बताती हूँ कि एक्चुअल में 999 का मतलब क्या होता है। 9 नंबर, बदलाव, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन। 999 का मतलब एंजल नंबर, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कहीं भी हो सकता है, किसी भी एरिया में हो सकता है। आपकी सक्सेस, आपकी सफलता के एरिया में, आपके जॉब करने के एरिया में, आपके रिलेशनशिप्स के एरिया में, या आपके खुद के एरिया में। ठीक है, इस टाइम पर अगर आप कोई भी चेंजेस चाहते हैं आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। चेंजेस मतलब अगर आप कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चेंजेस चाहते हैं, कर सकते हैं। आप अगर स्टडी से रिलेटेड है, एग्ज़ाम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। आप अगर रिलेशनशिप से जुड़कर है, कोई आप कुछ चाहते हैं उसमें पॉजिटिव चेंजेस आए, तो वो कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये मैनिफेस्टेशन से जुड़कर बहुत ही पावरफुल डे है और आप इस डे को ज़रूर से यूज़ करें। क्या रेमेडी करनी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसीलिए ये वीडियो मैंने आपको इतना पहले शेयर कर रही हूँ, 3 दिन पहले। तो आप इस वीडियो को जब भी देखें ध्यान से सुने, समझें मैंने क्या क्या आपको बताया है, एंड देन आप फॉलो करें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या करना है, आपको मल्टीपल विश आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि क्या हम मल्टीपल विश मैनिफेस्ट कर सकते हैं, 1 से 2, अरे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। हाँ ठीक है, कर सकते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम मैनिफेस्ट करना है, एग्ज़ाम आ रहा है आपका, आपको अच्छे नंबर चाहिए, आप उसमें क्लियर होना है, वो भी कर सकते हैं। जॉब से रिलेटेड है वो भी कर सकते हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड है वो भी कर सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड है वो भी कर सकते हैं। अगर आप किसी और के लिए करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल सबके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। बहुत ही आप किसी और के लिए कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं, एग्ज़ाम हैं, तो आप उनके लिए भी कर सकते हैं। अगर आप किसी और को मतलब कुछ भी किसी और के लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो करना कैसे है, कौन कौन सी इसमें रेमेडी आपको करनी है, वो सारी चीज़ें क्लियरिटी के साथ मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको अपनी विश की लिस्ट बनानी है। आप 9 विशेस को ले सकते हैं। जी हाँ, आप अपनी 9 इच्छाओं को चुन सकते हैं। अब 9 इच्छाएं भी आपकी अलग अलग फील्ड में हो सकती हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हो सकती है, या आने वाले टाइम में आप कुछ ग्रोथ चाहते हैं वो भी हो सकता है। यानी आप इजीली 9 विशेस को चुन सकते हैं, उनको ले सकते हैं। ठीक है, अब आपको उनको पहले लिख के रखना है। अब लिख के आप कहीं पर भी किसी कॉपी में रख लीजिए, है ना, आप कहीं पर भी किसी पेज पर नोट कर लीजिए कि ये है, टॉपिक वाइज ये चीज़ें हैं। अब आप ये भी कर सकते हैं इसके साथ कि आप उनसे रिलेटेड ना पिक्चर्स निकाल के अपने फ़ोन में लगा सकते हैं, मतलब रख सकते हैं एक विज़न के तौर पर। तो जैसे ही 999 डे आएगा, अब 999 मैं तो ये बताना भूल ही गई आप लोगों को कि 999 बन कैसे रहा है। ये मंथ कौन सा है, 9th ऑफ अगस्त। ये अगस्त का महीना चल रहा है और अगस्त नहीं, सितंबर सितंबर का मंथ चल रहा है और 9वां महीना है। ठीक है, 9 मंथ है, 9 तारीख है, और 2025 को अगर हम प्लस कर देंगे तो 9 डिजिट आती है। तो ये बहुत ही पावरफुल है और ये साल भी मंगल ग्रह से जोड़कर बताया जा रहा है, जिसका जो अंक होता है वो होता है 9। तो देखो ये बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल पोर्टल क्रिएट हो रहा है। प्लीज़ इसको स्किप मत करिएगा। जो लोग ये सोचते हैं कि कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से, यार ये कुछ नहीं होता इस दिन लिखने से या भगवान के सामने प्रार्थना करने से, कुछ नहीं होता, होता है। अगर आप सच्चे दिल से अपनी प्रार्थना भगवान के आगे करते हो ना, वो 100 नहीं 1000% सामने वाले अपने आपके भगवान तक जाती ही जाती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपकी ना सुने। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है
कि थोड़ा वक्त लें वो, क्योंकि भगवान जी का ना एक डिवाइन टाइम होता है कि जब वो चीज़ आपको सही समय पर देते हैं। और ये बात मैं काफ़ी बार भी आपको बता चुकी हूँ। ऐसा नहीं है कि जिस दिन 999 वाले दिन आपने मैनिफेस्ट किया और उसी दिन कंप्लीट हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। उस दिन बस आपको क्रिएट करना है, यानी अपने उस गार्डन में ना उस बीज को प्लांट करना है। अब उस बीज को आपने डाल दिया, अब उसको ट्री बनने में थोड़ा तो समय लगेगा ना। अब छोटा सा नन्हा सा पौधा है, उसको बड़ा होने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो वो वक्त जो होता है ना, आपको पूरी पॉजिटिविटी के साथ देना है, पूरे भगवान की श्रद्धा के साथ देना है। मतलब भगवान पर अपने जो जिस भी भगवान को आप दिल से मानते हैं उनके सामने बस आपको सरेंडर कर देना है। उस दिन ये प्रोसेस करके लेट गो, सरेंडर एंड डिटैच होकर पॉजिटिव रहो, अपने भगवान का ध्यान करो। जो भी आप करते हो, चैंटिंग करते हो, नाम जाप करते हो, या कोई भी स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ते हो, या मेडिटेशन करते हो, आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये समय आप ऐसे गुजार सकते हैं। और अगर ऐसा है कि आपके आसपास बहुत नेगेटिविटी है, तो उस नेगेटिविटी से बचने के लिए आप अंदर ही अंदर किसी पॉजिटिव अफर्मेशन का यूज़ कर सकते हो, या भगवान का नाम ले सकते हो हर टाइम। तो उससे क्या होगा, आपके आसपास ना एक पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाएगी, जिससे कि आपको जो नेगेटिविटी है ना वो इफ़ेक्ट नहीं करेगी बाहर की। तो इन सब चीज़ों का आपको थोड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बतानी इसीलिए इम्पॉर्टेंट थी। चाहती तो मैं फटाक से आपको तुरंत आती, पोर्टल का जो मेथड था वो बताती और चली जाती, लेकिन नहीं, आपको इसीलिए सारी चीज़ें बतानी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि हमारे साथ तो अच्छा हुआ ही नहीं, हमारी तो विश पूरी हुई नहीं। क्यों? मैं ये नहीं कह रही कि तुरंत हो जाएगी, अरे मैं ये कह रही हूँ बस आप उस दिन प्लांट तो करो उन चीज़ों को, पूरे विश्वास के साथ, भगवान पे समर्पण करने के साथ करो तो सही। ठीक है, 100% तैयारी नहीं करोगे एग्ज़ाम की तो कैसे एग्ज़ाम में आप अच्छे से वर्क कर पाओगे? आप खुद सोचो इस बात को। ठीक है, तो आपको 100% आपको अपनी तैयारी रखनी है, एंड देन आपको छोड़ देना है। रिज़ल्ट तो उसके हाथ में है, जो ऊपर बैठा है परम पिता परमात्मा, वो आपको सब कुछ आपके लिए रीअरेंज करके दे देगा। तो मैं बता रही थी आपको मेथड कि आपको 9 विशेस लेनी है। अब उस दिन आप रेड पेन लेना और कोई भी नोटबुक लेना, ठीक है, जैसी भी नोटबुक है। अगर आप ग्रैटिट्यूड जर्नल यूज़ करते हैं तो ग्रैटिट्यूड जर्नल भी ले सकते हैं। अगर वो नहीं यूज़ करते तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप नॉर्मल नोटबुक ले सकते हैं और रेड पेन लीजिएगा। अब आपको ये जो प्रोसेस है ना, या तो सुबह के समय करना आप, ठीक है, सुबह के वक्त आप कर सकते हो, माइंड फ्रेश होता है और ब्रह्मांड में ना एक पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, सुबह के वक्त अगर हम करते हैं। या फिर आप दिन का वो समय चुनना जिस वक्त आप 10 से 15 मिनट के लिए शांति से हो, ठीक है। और अगर फिर भी आपके दिमाग में बहुत उथल पुथल चल रही है, बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं, तो करना आप ये, थोड़ा सा शांति से बैठना, चेयर पर बैठ जाना या बेड पर या फ्लोर पर। बस आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना है, लंबी गहरी सांस अंदर भरनी है और लंबी गहरी सांस बाहर छोड़नी है, जिसको हम बोलते हैं डीप ब्रीथ इन एंड डीप ब्रीथ आउट। आपको ये 10 से 12 बार करना है, ठीक। अब आपको वो सारी चीज़ें लेनी हैं जो आप लिखने वाले हैं। अब आपको एक एक अफर्मेशन को लेना है और उसको ऐसे लिखना है। मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कह रही कि एक अफर्मेशन को 9 बार लिखना है, नहीं, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और आपको मज़ा भी नहीं आएगा, फीलिंग्स भी नहीं आएगी। क्या फ़ायदा, चीज़ें अजीब सी हो जाएंगी ना, 999 मतलब 999 टाइम्स लिखना, नहीं। आपको ना अपना पहला टॉपिक लेना है। मान लीजिए पहली विश है आपका एग्ज़ाम, ठीक है, इसी मंथ में आपका एग्ज़ाम है। आपने क्या किया, उस एग्ज़ाम वाली चीज़ को ऐसे लिखा जैसे भगवान जी ने आपको वो क्लियर करवा दिया है। कैसे? थैंक यू से शुरुआत करना। ग्रैटिट्यूड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब हम भगवान को आभार व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता करते हैं, तो होता क्या है, कृतज्ञता की भावना से उसमें जान आती है, एनर्जी आती है, हम हाई वाइब्रेशन में चले जाते हैं, हमारी वाइब्स हाई हो जाती है और हम अलाइनमेंट में आ जाते हैं।
तो थैंक यू भगवान जी या थैंक यू गॉड या जिस भगवान को आप मानते हैं उनका नाम लिखें या फिर यूनिवर्स लिखें, ठीक है, जिस भी धर्म से बिलोंग हो, डजेंट मैटर। थैंक यू भगवान जी, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है। आपको ऐसे नहीं लिखना कि हो रहा है, नहीं, हो चुका है या फिर हो गया है। आप ये 2 सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, हो चुका है या हो गया है। ये 2 सेंटेंस आपको प्रेजेंट में लेकर आएंगे। थैंक यू भगवान जी, मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। पूरा ब्रह्मांड मुझे कंग्रेचुलेशन बोल रहा है। हर तरफ से मुझे अप्रिशिएट किया जा रहा है और मैं अपने एग्ज़ाम की खुशी के कारण सब में मिठाइयाँ बांट रही हूँ और सब लोग मुझ पर प्राउड फील कर रहे हैं। तो एक छोटी सी स्क्रिप्टिंग हो जाएगी आपकी उस विश को लेकर, 3 से 4 लाइन आपकी ये हो जाएंगी। अब ये लिख लिया, अब ऐसे दूसरी वाली चीज़ को लिखना है, ठीक है। कोई भी चीज़ है, मतलब एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बता दिया, लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब जो भी चीज़ें हैं आपको ऐसे लिखनी है कि ये हो गई हैं। अब करना क्या है, आराम से बैठना, हर एक अफर्मेशन पर 1-1 मिनट की मेडिटेशन करनी है आपको। कैसे करोगे, पहली अफर्मेशन को देखो, पढ़ो ध्यान से और आंखें बंद करो, लंबी गहरी सांस लो और उस सांस लेने वाले समय पर अपनी सांस को होल्ड करो। होल्ड मतलब रोक लो उस वक्त अपने पेट में अपनी श्वास को, और जो आपने लिखा है उसको ऐसा विजुअलाइज करो जे हो गया है। और आप भगवान को धन्यवाद कर रहे हो, आप मंदिर जा रहे हो भगवान को धन्यवाद करने, आप प्रसाद बांट रहे हो, फील करो, ठीक है। हर एक अफर्मेशन के साथ आपको ऐसे ही विजुअलाइज करना है, मेडिटेट करना है। ट्रस्ट में ये इतना चमत्कारी मेथड मैंने आपको बताया है, प्रोसेस, कि आपकी मैनिफेस्टेशन 100% कंप्लीट होंगी। जब आप ऐसे मेडिटेट करोगे ना अपनी एक अफर्मेशन के साथ, आप क्या कर रहे हो, अपने दिमाग को प्रोग्राम कर रहे हो उन चीज़ों के लिए। और मेरी बात मानो ना, आप एक काम करना, आप सबसे पहली विश वो लेना जो आपके लिए सबसे छोटी हो, ठीक है। माइंड ईजी हो जाएगा, क्योंकि जब हम ईजी हो जाते हैं तो चीज़ें रिसीविंग मोड पर जल्दी आ जाती हैं। तो सबसे छोटी चीज़, फिर उसे थोड़ी सी बड़ी, फिर उसे थोड़ी सी बड़ी, फिर एंड बड़ी एंड बड़ी एंड बड़ी एंड बड़ी एंड बड़ी। बस ऐसे आप अपनी एक विशेस को ऐसे उन पर काम कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो उनके साथ। इसको हम कहते हैं, ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया ना, ये जो आपको लिखना बताया, इसको हम कहते हैं स्क्रिप्टिंग। ये 4 और 5 लाइन की होती है जो हम प्रेजेंट टेंस में रहकर करते हैं, और ये हम लास्ट वाला रिज़ल्ट को मैनिफेस्ट करते हैं। हम पूरी स्टोरी नहीं देखते, सिर्फ लास्ट वाले रिज़ल्ट को देखते हैं, ठीक है। एंड जब विजुअलाइज करते हैं ना उसके साथ, मेडिटेट के साथ, और जब आपने सांस ली, रोकी, होल्ड करी, अब जब हम सांस लेते हैं और रोक लेते हैं ना, तो वो हम अपने दिमाग में एक मैसेज पहुंचा रहे होते हैं कि हमारा दिमाग होता है ना, उसके जो थॉट्स होते हैं वो मिनिमाइज़ हो जाते हैं। फिर माइंड को ये मैसेज जाता है कि दिस इज़ ट्रू, ये है, और ट्रस्ट मी करके छोड़ देना। अब आपने लिख लिया वो पेज, और आपने कर भी लिया ये सब कुछ। अब उस डायरी को या उस पेज को फाड़ना नहीं, उसको रख देना, मंदिर में रख देना, अपने भगवान जी के आगे रख देना, है ना, किसी डायरी में बंद करके रख देना। तो इससे ये होगा, वो सरेंडर हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे, दीदी उस पेज का क्या करें। कुछ टाइम बाद आप उस पेज को डिस्पोज कर सकते हो। डिस्पोज का मतलब आप उसे बहते हुए पानी में बहा सकते हो। अगर पानी में नहीं बहाना तो आप एक काम कर सकते हो, उसको आप बर्न नहीं करना, आप उसको सोल में एंड नीचे उसको मिट्टी के आप लगा देना। तो इससे भी अच्छा ही होगा, क्योंकि ये आपकी विशेज़ हैं और आपके भगवान की फीलिंग्स हैं आप, तो इसीलिए उसको ना वो नहीं करना, बर्न नहीं करना। ओके, तो ये था 999 का मेथड। और पूरे दिन पॉजिटिव रहना, खुश रहना, हैप्पी रहना। देखो, लाइफ में कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, यू आर स्पेशल। आप हो तो ही सारी चीज़ें हैं, आप हो तो ही सारे रिलेशंस हैं। अगर आप खुश नहीं रहोगे ना, तो आपके आसपास हैप्पीनेस आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। आपकी वाइब्रेशंस ही बाहर की वाइब्रेशंस को मैनिफेस्ट करती है।
अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए, अपने भगवान का नाम लो, भगवान का नाम जाप करो, देखो आपको कैसे स्ट्रेंथ आती है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।